आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। तो मल्टी मोड फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो सबसे पहले हम मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में समझते हैं। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, राइट। तो इस मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम होता है जिसको हम कोर कहते हैं, जिसमें हमारा मेन लाइट सिग्नल प्रोपोगेट करता है। और इस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट रेयर मीडियम होता है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ये कोर और क्लैडिंग दोनों ही ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं जिसमें सिलिका को हम ड्रॉप करते हैं, राइट। इन फाइबर्स को मल्टी मोड फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लाइट सिग्नल है वो एक से अधिक ट्रांसवर्स मोड में प्रोपोगेट करता है। तो जैसे हमने फिगर में दो ट्रांसवर्स मोड दिखाए हुए हैं, राइट। दिस इज अ वन ट्रांसवर्स मोड एंड दिस इज द सेकंड वन, राइट। सो वी हैव टू ट्रांसवर्स मोड इन आवर फिगर। तो multi-mode step index fibers are made of glass compounds or doped silica. These fibers have large core diameter and large numerical aperture for efficient coupling with incoherent light like LED, राइट। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनका जो कोर डायमीटर होता है ये सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि इनकी जो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी है वो हायर होती है, ज़्यादा लाइट को ये गैदर कर पाते हैं, ज़्यादा डेटा को ये गैदर कर पाते हैं। और इनका जो है इवन एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जो कि इनकोहेरेंट बीम होती है उससे भी एक एफिशिएंट कपलिंग हो जाती है। यानी कि एफिशिएंट कपलिंग का मतलब है अप्लाइड पावर का कितना परसेंट पावर इस फाइबर में इंजेक्ट हो रहा है। तो वो पावर भी इनमें ज़्यादा परसेंटेज इंजेक्ट हो जाती है, नॉट ओनली विद कोहेरेंट बीम्स बट ऑल्सो विद इनकोहेरेंट बीम्स। तो इनकी एप्लीकेशंस है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर शो हाई पावर लॉस। ये इनका एक डिसएडवांटेज है कि इनमें जो पावर लॉस होती है वो हाई होती है। वो हाई पावर लॉस इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक से अधिक ट्रांसवर्स मोड है, तो इस कारण से पावर लॉस हो रही है। और दूसरे जो लाइट बीम है ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर शार्पली बेंड कर रही है क्योंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। तो ये भी कारण है इनके अंदर हाई पावर लॉस होने का, राइट। So it employ light signal of narrow bandwidth like incoherent light. These fibers are best suited for short haul. तो ये एक तरह से इनकी एक एप्लीकेशन है कि इनको हम केवल शॉर्ट हॉल में यूज कर सकते हैं जब हमें अपने इंफॉर्मेशन डेटा को शॉर्ट डिस्टेंस तक ही कम्युनिकेट करना होता है, तब हम इन फाइबर्स को यूज करते हैं क्योंकि इनमें होने वाला फाइबर लॉस काफी हाई होता है और जो लाइट सिग्नल हम यूज कर रहे हैं वो नैरो बैंडविड्थ के होते हैं। तो इसीलिए इनकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में हायर होती है और इवन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में भी हायर होती है। नाउ वी टॉक अबाउट मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में भी कोर और क्लैडिंग जो है वो ग्लास कंपाउंड्स की बनी हुई होती है जिसमें हम सिलिका को डोप करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि इसमें जो ग्लास कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा प्यूरिटी के होते हैं कंपेयर टू मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो ये प्यूरिटी हाई होने से कारण इनमें जो होने वाला लॉस होता है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से रिलेटिवली कम होता है। बाकी इनमें सिमिलरिटी यही है कि इनको मल्टी मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी एक से अधिक ट्रांसवर्स मोड में हमारा लाइट सिग्नल चलता है। तो जैसे हमने इस फिगर में दो ट्रांसवर्स मोड दिखाए हुए हैं, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसवर्स मोड एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांसवर्स मोड। लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वैसे तो इस फाइबर का जो कोर डायमीटर होता है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होता है। तो इसकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन कम होती है लेकिन सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये इंफॉर्मेशन डेटा सिंगल मोड से तो ज़्यादा लेता है लेकिन स्टेप इंडेक्स फाइबर से कम लेता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हायर प्यूरिटी के ग्लास कंपाउंड्स होने से इसमें जो फाइबर लॉस है वो कम है कंपेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर। दूसरा काम ये भी एडवांटेज ये है कि इसमें हम मल्टी पार्ट डिस्पर्जन जो होता है उसकी जो समस्या है उससे फ्री होते हैं। नाउ हाउ वी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज मल्टी पार्ट डिस्पर्सन तब होता है जब लाइट बीम जो है इस कोर पेरिफेरी पर या कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर नजदीक नजदीक गिरती हैं, right? Then this problem came up
but in this fiber we ensure that the distance between these two light beams should be maximum. तो इसके लिए हम जो है कोर की ग्रेडिंग कराते हैं। तो कोर की ग्रेडिंग इस तरह से कराई जाती है कि कोर को हम डिफरेंट ग्लास लेयर्स से जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, और ये इस तरह से बनाई जाती है कि जो ग्लास लेयर कोर की एक्सिस पर है उसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जो ग्लास लेयर कोर की पेरिफेरी पर है उसका मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जब हम कोर की एक्सिस से कोर की पेरिफेरी तक चलते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। तो जब लेयर एक डेंसर लेयर से रेयर लेयर की तरफ जब लाइट बीम ट्रांसमिट होती है तो वो नॉर्मल से अवे और अवे बैंड होती चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो यहाँ तक आते आते लाइट बीम जो है वो स्मूथली बैंड करेगी, क्योंकि वो दूर और दूर और दूर और दूर नॉर्मल से होती जा रही है हर लेयर्स में, और उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। दूसरा, इन लाइट बीम्स की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो जितना एक्सिस पर होता है वो कम होता है, लेकिन ये डिफरेंस जब तक ये पेरिफेरी तक पहुंचती हैं तब तक ये बहुत ज्यादा हो जाता है, और यही कारण है कि ये दोनों बीम्स पेरिफेरी पर अलग अलग दूर दूर पॉइंट्स पर गिरती हैं, जो पॉइंट्स काफी डिस्टेंस दूरी रखते हैं। इस वजह से मल्टीपार्ट डिस्पर्जन की समस्या से हम फ्री होते हैं। तो इन फाइबर्स में ये इंश्योर किया जाता है कि जो पेरिफेरियल वेलोसिटीज का डिफरेंस है दोनों लाइट बीम्स के बीच, वो एक्सियल वेलोसिटीज के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। So multimode graded index fibers are made of glass compounds of high purity. The refractive index of core decreases from the core axis towards the core periphery. The high angle light rays passes more at the core periphery than at the core center. Hence multipart dispersion is reduced. Right? तो ये multipart dispersion reduce होने का कारण होता है कि जो हमारी difference है peripheral velocities का वो ज्यादा होता है compared to axial velocities. The light beam bends smoothly at core cladding interface and is transmitted along fiber by total internal reflection of light. The refractive index of core decreases from the core axis to core periphery in fiber. फर्दर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। The refractive index of core is maximum at core axis and minimum at core periphery. Hence, the difference in peripheral velocities of various light rays is maximum and the difference in axial velocities of various light rays is minimum. Hence, multipart dispersion is reduced. Right? और ये हमारी कोर के ग्रेडिंग का प्रोफाइल होता है। तो ये हमने एक ग्राफ खींचा है। x जो है ये डिस्टेंस है लेयर का फ्रॉम दी कोर एक्सिस या कोर सेंटर से दोनों तरफ। सो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव और ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव, और ये जो y एक्सिस पर है ये इन लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेयर का कोर एक्सिस पर जब x इजिकल टू 0 है तो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में चल रहे हैं यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कोर एक्सिस से, या हम कोर एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस जो है लेयर्स का बढ़ रहा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। तो इस तरह से हमें एक रिवर्स पैराबोला मिलता है। सो दिस इज द इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर विच इज ए पैराबोला। राइट, तो इनकी एप्लीकेशंस हैं। मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स इन्वॉल्व लो पावर लॉस। The performance characteristic of multimode graded index fiber is better than multimode step index fibers. These fibers are best suited for medium haul. They employ light signal of medium to narrow bandwidth like injection laser and incoherent light. तो इनका जो यूज है वो इंजेक्शन लेजर और इनकोहेरेंट लाइट दोनों में होता है। ये जो है शॉर्ट से लेके मीडियम हॉल तक यूज में आते हैं। बेसिकली ये मीडियम हॉल में यूज आते हैं, राइट, और ये नैरो से मीडियम बैंडविड्थ के लाइट सिग्नल को एम्प्लॉय करते हैं। तो इस तरह से ये फाइबर्स जो हैं, जो लॉस होता है इनका वो सिंगल मोड से तो ज़्यादा होता है लेकिन स्टेप इंडेक्स से कम होता है। इनकी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो सिंगल मोड से तो ज़्यादा है लेकिन स्टेप इंडेक्स से कम है। तो कुछ इसके फायदे भी हैं स्टेप इंडेक्स पर कि लॉस इसमें कम है, मल्टीपार्ट डिस्पर्जन की समस्या से मुक्त होता है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इसमें होने वाला लॉस जो है, इसमें जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है इन फाइबर्स की वो मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होती है।